वॉर फ्रंट से टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर दुनिया को हैरान करने वाली है। रूस और यूक्रेन दोनों ही युद्ध से परेशान हो चुके हैं, लेकिन दोनों देशों के प्रेसिडेंट युद्ध की जिद नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों देशों की सरकार में बैठे बड़े नेताओं ने युद्ध को खत्म करने का एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। योजना बना ली गई है कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों को एक्स प्रेसिडेंट बना दिया जाए, यानी दोनों की सरकार गिराने की तैयारी हो गई है। क्या ये पूरा प्लान बना लिया गया है? कैसे और कब इसे अंजाम दिया जाएगा? देखिए ये टीवी9 भारतवर्ष की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये बारूद, ये विध्वंस, ये त्रासदी, ये विनाश। 273 दिनों से जारी उस युद्ध का नतीजा है जिसने यूक्रेन को छिन्न भिन्न कर दिया है, जिसने यूक्रेन के अस्तित्व को आफत में डाल दिया, जिसने वैश्विक शांति को टकटकी पर टांग दिया। ना तो भीषण रण में इस्तेमाल अग्निबाणों की गिनती बची है, ना ड्रोन, टैंक और गोली बारूद की। यूक्रेन के बर्बाद होने के बाद, हजारों लोगों की जिंदगी खत्म होने के बाद 10वें महीने में इस तबाही के अंत के संकेत मिलने लगे हैं। वॉर जोन में खड़े होकर लगातार आप तक एक एक खबर पहुंचाने वाली टीवी9 भारतवर्ष की टीम को बड़ी जानकारी मिली। जानकारी ये कि रूस और यूक्रेन दोनों अब युद्ध नहीं चाहते। दोनों देशों को अपने जिद्दी राष्ट्रपति बर्दाश्त नहीं है। इस मामले से जुड़े टॉप लेवल के लोगों से मुझे जानकारी मिली है कि जेलेंस्की की जगह अब यूक्रेन में कुछ नए नामों पर विचार हो रहा है। मतलब जेलेंस्की की छुट्टी हो सकती है, मतलब जेलेंस्की को राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है, मतलब जेलेंस्की का तख्ता पलट हो सकता है, मतलब किसी और को यूक्रेन की कमान थमाई जा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जेलेंस्की की विदाई के बाद कीव के पावर सेंटर को कंट्रोल करने वाले नए नाम पर माथापच्ची भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि 3 नाम जो रेस में सबसे आगे हैं, उनमें एक है वॉलरी ज़ुलुशनी, यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ है। दूसरे हैं दिमित्रो रुजुमको, जो यूक्रेन के वेरखोवना राडा के पूर्व अध्यक्ष हैं। और तीसरे हैं आंद्रे यामेक, जो इस वक्त राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख हैं। बताया जा रहा है कि इन तीनों में से जो भी होगा वो पश्चिमी देशों की मर्जी से होगा। जेलेंस्की की जगह जिन नामों पर विचार हो रहा है उसके पीछे अमेरिकी टीम का मानना यह है कि ऐसे नाम हो जिसे यूक्रेन की जनता भी आसानी से मान जाए। सवाल है कि जब यूक्रेन रूस के मुकाबले आक्रामक है, यूक्रेन की आर्मी लगातार आगे बढ़ रही है, तब फिर अचानक ही जेलेंस्की की विदाई की तैयारी क्यों शुरू हो गई? इसका जवाब है जेलेंस्की की जिद, उनकी महत्वाकांक्षा, उनका बड़भोलापन, उनका अति आत्मविश्वास। दरअसल अमेरिका और यूरोपीय संघ चाहते हैं कि अब यह युद्ध बंद हो जाए, लेकिन जेलेंस्की अपने जिद पर अड़े हुए हैं। बार बार व्हाइट हाउस और पेंटागन के मैसेज को जेलेंस्की अनदेखा कर रहे हैं, बल्कि जेलेंस्की की कोशिश है कि इस युद्ध को इतना बढ़ाया जाए कि रूस का सीधे सीधे अमेरिका और नाटो देश से आमने सामने की लड़ाई हो जाए, जिसके लिए बाइडेन और उनकी टीम तैयार नहीं है। नाटो वाली जिद में यूक्रेन को तबाही के मुहाने पर खड़ा करने वाले जेलेंस्की से अब वे पश्चिमी देश भी कन्नी काटने लगे हैं, जिनकी बदौलत बित्ते भर का यूक्रेन बेहिसाब ताकत वाले रूस से टकरा रहा है। जेलेंस्की की पोलैंड वाली गलती भारी पड़ रही है। यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई करने वाले नाटो देश, खासकर अमेरिका को लग रहा है कि युद्ध से निकलने का ये सबसे सही वक्त है। माना जा रहा है कि जेलेंस्की के गद्दी से हटने के बाद रूस के रुख में भी बदलाव होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन कहते हैं कि यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन ही उनका लक्ष्य है। ऐसे स्थिति में सभी पक्षों के लिए विन विन का सिचुएशन हो सकता है अगर जेलेंस्की को उनके पद से हटा दिया जाए। यूक्रेन को खेरसॉन में विजय हासिल हो चुकी है और भविष्य में उन्हें सुरक्षा की गारंटी मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, जिसने इस युद्ध की शुरुआत जिन जिन लक्ष्यों के साथ की है, लगभग वो सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए बाइडेन इस मिशन को ओवर कर सकते हैं। यूक्रेन टेंशन के बीच सरहद पार से भी सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई पड़ने लगी है। दावा किया जा रहा है कि सिर्फ जेलेंस्की की ही नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन की गद्दी भी जाने वाली है।
युद्ध में बैकफुट पर खड़े पुतिन को लेकर यूक्रेन के पूर्व विदेश मंत्री ने दावा किया है कि पुतिन के आसपास के ही लोग उन्हें हटाने की कोशिश में जुटे हैं। गुप्त रूप से ये चर्चा चल रही है कि प्रेसिडेंट पुतिन को कैसे हटाया जाए। ये दावा करने वाले वोल्डमिर ओहिजाको वही हैं जिन्होंने युद्ध शुरू होते ही पुतिन के पतन की शुरुआत की भविष्यवाणी की थी। अब वही फिर से दावा कर रहे हैं कि पुतिन का तख्ता पलट होने वाला है। हालांकि ऐसी खबरें पहले भी आई हैं कि रूस का एक बड़ा वर्ग पुतिन से खफा है। कुछ लोग युद्ध से खफा हैं, तो कुछ राष्ट्रवादियों की फौज ऐसी भी है जो इस बात से नाराज है कि रूसी सेना बैकफुट पर है। ऐसे में यूक्रेन के पूर्व विदेश मंत्री का दावा अहम है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों की सत्ता जाने वाली है? क्या रूस और पश्चिमी देश अब दोनों ही शांति चाहते हैं? क्या तख्ता पलट से अब यूक्रेन वॉर खत्म होने वाली है? ये सवाल इसलिए भी खास हैं क्योंकि पुतिन पर अपने सवाल उठा रहे हैं, तो ज़ेलेंस्की से नाराजगी उन लोगों की है जिसकी ऊर्जा से यूक्रेनियन आर्मी जंगे मैदान में डटी हुई है। मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, मॉस्को।